मार दिया गया, जाके मोदी को बता। मैं मोदी सरकार को कहना चाहता हूँ हिंदू कमजोर नहीं है, पर्चा नहीं निकाल हम ना मुसलमान देखेंगे ना पाकिस्तान देखेंगे। जिस दिन हम हथियार उठा लेंगे एक तरफ से मारना शुरू कर देंगे। लेकिन हम चाहते नहीं है, सनातन की धरती है, सनातन का देश है ये। हम चाहते हैं शांति भाईचारा बना रहे, लेकिन ये लोग नहीं चाहते शांति भाईचारा। मुसलमान है वे आतंकवादी भी थे, मुसलमान है ये सारे। ये देश के अंदर हो या बाहर हो सब मुसलमान है। हिंदू को टारगेट करके मारे जा रहा है, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, साथ कहीं भी हो। हिंदुस्तान का कह रहा मुसलमान डरा हुआ है, इस वजह से बंदूक उठाई उन्होंने। अभी तो वो हिंदू का मार रहा है, मुसलमान डरा हुआ कहाँ है? मुसलमान तो खंजर भोंक रहा है हमारे सिंध में, हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूट रहा है, हमारे भाइयों को मार रहा है। मुसलमान कौन सा डरा है? हम डरे हैं। मैं मोदी जी से अनुरोध करता हूँ 1 महीने के अंदर 15 दिन के अंदर पाकिस्तान को ऐसा जवाब दे कि मोदी भी देश का प्रधानमंत्री है और कैसे मारना जानता है। पूरे पाकिस्तान को पूरे मुसलमान तहस कर दे। लोगों का आक्रोश, लोगों का गुस्सा देख सकते हैं किस तरीके से अपना गुस्सा दिखा रहे हैं वो लोग। मैम इस पे तो लेट सीडीएस बिपिन रावत जी पहले ही कह गए थे कि हम 2 फ्रंट वॉर नहीं लड़ रहे हैं, हम 2.5 फ्रंट वॉर लड़ रहे हैं। तो आधे जो फ्रंट वाले हैं वो तो हमारे भारत में ही हैं। और शौर्य मूवी में भी एक डायलॉग था, बच्चे नहीं है ये सारे टाइम बॉम्ब है। तो वो डायलॉग कहीं ना कहीं अगर आप रिलेट करके देखोगे तो ये हकीकत है, क्योंकि यही लोग हर बार पत्थर मारते हैं। छोटे छोटे 16-16 साल के बच्चे मैंने देखा बंगाल में पत्थर मार रहे थे, घर जला रहे थे। तो मैम आतंकवाद का भी मजहब होता है, पत्थरबाजी का भी मजहब होता है, और उस मजहब को आप डिफेंड करना आप बंद कर दो। हम पूछ कर गोली बरसाई जा रही है और फिर कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं। तो मैम ये कोई नई बात तो है नहीं, हमने यही सेम चीज़ नागपुर में देखी, सेम चीज़ हमने ये कश्मीर में देखा था, सेम चीज़ उसके बाद अब हम बंगाल में देख रहे हैं, और वही सेम चीज़ आज हमने पहलगाम में देख लिया। अनुरोध करना चाहूँगा कि भैया हमने आपकी सरकार सिर्फ थाली बजाने के लिए नहीं चुनी है कोरोना के दौरान, हमने अपनी सुरक्षा के लिए चुनी है। तो मेरी सरकार से अनुरोध है कि कृपया करके हमारी सुरक्षा पहले प्रथम प्रायोरिटी पे रखी जाए। और अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो आप सीधा सीधा बोल दो कि हिंदू आप अपनी सुरक्षा स्वयं कर लो, उसके बाद हम बताएंगे। जिस तरीके से हमने इस पोस्टर को मिट्टी में मिलाया उसी तरीके से पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने। लोग कहेंगे कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, तो उनको क्या जवाब? तो मैम उनको कहना चाहूंगा आग के अंदर जाके कश्मीर में देख लो, अगर वहां भी आप नहीं पहुंच सकते तो जाके पहलगाम में देख लो, उसके बाद बंगाल में देख लो, नागपुर में देख लो, पहले कश्मीर में जो जेनोसाइड हुआ था वहां जाके देख लो। आतंकवाद का मजहब होता है, एक ही मजहब से हर बार आतंकवादी निकले हैं, निकलते थे, निकलते आएंगे। कृपया करके इसको बोलना बंद कर दो कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। मजहब ना होता तो वो लोग चुन चुन के हिंदुओं को नहीं मारते। हमें हमारी डेवलपमेंट की परवाह नहीं है, अगर हम जिंदा रहेंगे तो हम कमा खा लेंगे। सबसे पहले हमें परवाह है हमारी सुरक्षा की। डेवलप्ड बहुत सारे नेशन हमने देखे हुए हैं जो इस्लामिक आतंकवाद के कारण बहुत पीछे हो चुका है। तो डेवलपमेंट बाद में देखी जाएगी, पहले हमारी सुरक्षा निश्चित की जाए। पहले जिन आतंकवादियों ने हमारे भाइयों को बहनों को चुन चुन के मारा उनको 72 हुरों के पास पहुंचाने का काम सरकार करे। हमारी सुरक्षा पहले जूते मारेंगे उनके। ये उनकी तस्वीरें हैं जो आतंकवाद पहलगाम में जिन्होंने इस चीजों को अंजाम दिया है, जिन्होंने आतंकवाद किया, जिन्होंने लोगों के ऊपर गोली बरसाई। देख सकते हैं इनके हाथों पे तस्वीरें। रुको 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 सर इधर इधर सर इधर सामने आजा सर इधर इधर घूम के इधर पहले जूते मारेंगे, पहले जूते मारेंगे इसके। हम लाए थे इधर इधर यहाँ पर दिखाया जा रहा है। लोगों का आक्रोश, लोगों का गुस्सा देख सकते हैं किस तरीके से अपना गुस्सा दिखा रहे हैं वो लोग। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान आर्मी मुर्दाबाद, पाकिस्तान आर्मी मुर्दाबाद, पाकिस्तान आर्मी मुर्दाबाद। पाड़ने से पहले मैं सबको दिखाना चाहता हूँ यही वो 4 लोग हैं जिसने हमारे हिंदू भाई बहनों को मारा है। क्या कहेंगे कि नाम पूछ कर गोली बरसाई जा रही है और फिर कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं। तो मैम ये कोई नई बात तो है नहीं, हमने यही सेम चीज़ नागपुर में देखी, सेम चीज़ हमने ये कश्मीर में देखा था, सेम चीज़ उसके बाद अब हम बंगाल में देख रहे हैं, और वही सेम चीज़ आज हमने पहलगाम में देख लिया। तो ये हिंदुओं के साथ बहुत पहले से चला आ रहा है। मैं सरकार से भी सख्त अनुरोध करना चाहूँगा कि भैया हमने आपकी सरकार सिर्फ थाली बजाने के लिए नहीं चुनी है कोरोना के दौरान, हमने अपनी सुरक्षा के लिए चुनी है। तो मेरी सरकार से अनुरोध है कि कृपया करके हमारी सुरक्षा पहले प्रथम प्रायोरिटी पे रखी जाए। और अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो आप सीधा सीधा बोल दो कि हिंदू आप अपनी सुरक्षा स्वयं कर लो, उसके बाद हम बताएंगे। जिस तरीके से हमने इस पोस्टर को मिट्टी में मिलाया उसी तरीके से पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने का काम करें। कुछ लोग कहेंगे कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, तो उनको क्या जवाब? तो मैम उनको कहना चाहूंगा आग के अंदर जाके कश्मीर में देख लो, अगर वहां भी आप नहीं पहुंच सकते तो जाके पहलगाम में देख लो, उसके बाद बंगाल में देख लो, नागपुर में देख लो, पहले कश्मीर में जो जेनोसाइड हुआ था वहां जाके देख लो। आतंकवाद का मजहब होता है, एक ही मजहब से हर बार आतंकवादी निकले हैं, निकलते थे, निकलते आएंगे। कृपया करके इसको बोलना बंद कर दो कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। मजहब ना होता तो वो लोग चुन चुन के हिंदुओं को नहीं मारते। क्या बड़े सर्जिकल स्ट्राइक की तरह एक कुछ ऑपरेशन
एक्शन की जरूरत हो गई है? देखो मैम, अब हमें हमारी डेवलपमेंट की परवाह नहीं है। अगर हम जिंदा रहेंगे तो हम कमा खा लेंगे। सबसे पहले हमें परवाह है हमारी सुरक्षा की। डेवलप्ड बहुत सारे नेशन हमने देखे हुए हैं जो इस्लामिक आतंकवाद के कारण बहुत पीछे हो चुका है। तो डेवलपमेंट बाद में देखी जाएगी, पहले हमारी सुरक्षा निश्चित की जाए। पहले जिन आतंकवादियों ने हमारे भाइयों को बहनों को चुन चुन के मारा, उनको 72 हुरों के पास पहुंचाने का काम सरकार करे। अभी भी कुछ लोग हैं जो उनके समर्थन में खड़े हो जाएंगे और उनको हिंदू भी घोषित करेंगे, लॉयर भी खड़े हो जाएंगे और उनको बचाने की लगातार कोशिश करेंगे। देखो मैम, तो मैं सरकार से कह देना चाहता हूं, अगर आपसे ना हो पाए तो आप कह दो कि हिंदू आप अपनी सुरक्षा स्वयं कर लो। हम जो सेक्युलर हिंदू खड़े होंगे उनकी सुरक्षा में हम उनको भी देख लेंगे अच्छे तरीके से। वो मुफ्ती को क्या कहेंगे? कह रहे हैं ये तो सरकार कर रही है, फेम पाने के लिए कर रही है, वायरल होने के लिए कर रही है, और अभी बीजेपी के लोग भी बता दिए। मैम, महबूबा मुफ्ती तो बहुत पहले से पाकिस्तान के साथ महबूबा निभाते आई हैं, तो उनसे तो हमें पहले भी कोई उम्मीद नहीं थी, आज भी कोई उम्मीद नहीं है। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा किसी भी सरकार से हमें कोई उम्मीद नहीं है। अगर आपके बस की बात नहीं है तो हिंदू इतना सक्षम है कि वो अपनी रक्षा स्वयं कर सकता है। बस हम अभी तक संविधान के, चाहे आप रिस्पेक्ट कह लो, चाहे इज्जत कह लो, चाहे दायरा कह लो, संविधान के रिस्पेक्ट के लिए अभी तक हम चुप हैं। लेकिन ये बांध जो है वो टूट सकती है, ये सब्र की बांध टूट सकती है, सब्र की डोर टूट सकती है। इसलिए टूटने से पहले सरकार कुछ कदम उठा ले, क्योंकि अगर हमारी डोर टूट गई तो फिर रोकने से भी नहीं रुक पाएंगे। ये जो आतंकवाद पनप रहा है, पनाह देने वाले कुछ हमारे देश में ही लोग हैं, कैसे रोक लगाई जा सकती है? मैम, इस पे तो लेट सीडीएस बिपिन रावत जी पहले ही कह गए थे कि हम 2 फ्रंट वॉर नहीं लड़ रहे हैं, हम 2.5 फ्रंट वॉर लड़ रहे हैं। तो आधे जो फ्रंट वाले हैं वो तो हमारे भारत में ही हैं। और शौर्य मूवी में भी एक डायलॉग था, बच्चे नहीं है ये सारे टाइम बॉम्ब हैं। तो वो डायलॉग कहीं ना कहीं अगर आप रिलेट करके देखोगे तो ये हकीकत है, क्योंकि यही लोग हर बार पत्थर मारते हैं। छोटे छोटे 16-16 साल के बच्चे मैंने देखा बंगाल में पत्थर मार रहे थे, घर जला रहे थे। तो मैम, आतंकवाद का भी मजहब होता है, पत्थरबाजी का भी मजहब होता है, और उस मजहब को आप डिफेंड करना आप बंद कर दो। सर क्या कहेंगे जो धर्म देख देख कर गोली मारी गई? मैं एक बात आ रहा हूँ, हम AK-47 लेके भूनने का काम करेंगे, ना हम मुसलमान देखने के, ना हम आतंकवादी देखने के। अगर हमारी आंखों के सामने हमारे बच्चों को मारा जाएगा ना, हम कोई चीज़ नहीं देखने के, लेकिन हम कानून हाथ में नहीं लेना। लेकिन उन्होंने तो देख देख के पूछ पूछ के बकायदा कपड़े उतरवा के, वो सरहद पास है और ये देश के अंदर है। देश के अंदर हो या सरहद के पास हो, चुन चुन के हिंदू को टारगेट करा जा रहा है, हमारे बच्चों को टारगेट करा जा रहा है, हमें ख़त्म करने की कोशिश करी जा रही है। ये सब वे जो आए थे वे भी मुसलमान ही थे, ये सब मुसलमान हैं, उनको आतंकवाद भी है, ये मुसलमान भी कहते हैं कोई मजहब नहीं है तो मुसलमान ना बताओ। मैडम, वे मुसलमान ही है, वे भी तो मुसलमान है। जो उन्होंने हिंदू को टारगेट करा, हिंदू को मारा ना, मुसलमान तो नहीं मारा उन्होंने। तो यही मतलब है, हिंदुस्तान के बांग्लादेश हो या बंगाल हो या शिलमपुर हो या कहीं भी हो, सिर्फ हिंदू टारगेट है, उनके बच्चे टारगेट है। और मैं मोदी सरकार से कहता चाहता हूँ, जिस औरत का घरवाला उसने मारा है उसको ये बोल रहा कि जाके मोदी को बताना। और यही जवाब मैं चाहता हूँ, मोदी जी ऐसा जवाब दे उनको कि मोदी कैसे मारता है। अगर हिंदू धर्म के औलाद हैं हम, तो इसका जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, और नहीं तो हम जगह जगह पे हिंदुओं को ऐसे टारगेट किया जा रहा है। बांग्लादेश देख लीजिए, चाहे बंगाल देख लीजिए, चाहे कश्मीर देख लीजिए। अब वो स्थिति बन गई है। महाभारत हुआ था, जन जोरू जमीन के ऊपर हुआ था, अब महाभारत होगा, यूं भी जन जोरू जमीन के ऊपर होगा। यूं हिंदू को टारगेट करके जो मारा जा रहा है, हम अब पीछे हटने वाले नहीं है। हम कानून हाथ में ले लेंगे। अगर सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया, हम हिंदू को ऐसे मरने नहीं देंगे। मैं अपना घर बेच के AK-47 से मल्ला, मैं एक तरफ से गोली बरसा दूँ, ना हिंदू देखूँ ना मुसलमान देखूँ, मैं मार दूँ सबको, अपने बच्चों को, अपने हिंदू को। मरता है किसी को नहीं देख सकता मैं। अब बहुत होगी, अब अंत और राम को बैर हो। जब अंत हो जाएगा तो राम पर अंत कैसे होगा? इनका अंत यही होगा मैडम, हथियार उठाने पड़ेंगे, नहीं तो इनका अंत नहीं होगा। हर आदमी, पता नहीं सरकार हो कोई भी हो, या वो इस मुसलमान से क्यों डर रहा है, क्यों हिंदू को मरवा रहा है। कहीं भी हिंदू, एक मेरा दोस्त है जिसने मुसलमान लड़की से शादी कर रखी, आज उसका बच्चा भी है, उसने पूरी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी, सारा सब मान सम्मान से रह रहा। अगर उसकी जगह एक मुसलमान लड़का होता तो आज मार के उसे फ्रिज में काट देता। हम आज भी इतने हैं, हम खून खराबा नहीं चाहते हम, क्योंकि सनातन धर्म से है, ये सनातन की भूमि है। ये लोग भी अपने आप को शांतिपूर्ण समुदाय बताते हैं। मैडम, ये शांति दूत परमुनाएं होते हैं, तो चुन चुन के हिंदू को गोली नहीं मारते। अब जाके मोदी को बताना कि कैसे मारा। अब मोदी जी को सख्त कानून लेना चाहिए हाथ में, मैं बता देना हूँ। अब सनातनी बहुत कट्टर हो गया, और इसका जवाब फिर ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। उस बेटी का क्या दोष है जिसकी 4 दिन पहले शादी हुई, उसके पति को मार दिया गया? जाके मोदी को बता। मैं मोदी सरकार को कहना चाहता हूँ, हिंदू कमजोर नहीं है। हम ना मुसलमान देखेंगे ना पाकिस्तान देखेंगे, जिस दिन हम हथियार उठा लेंगे एक तरफ से मारना शुरू कर देंगे। लेकिन हम चाहते नहीं है, सनातन की धरती है, सनातन का देश है ये। हम चाहते हैं शांति भाईचारा बना रहे, लेकिन ये लोग नहीं चाहते। सिख शांति भाईचारा, जन जोरू और जमीन के लिए
लोग कह रहे हैं आतंकवाद का मतलब नहीं होता है। भाई ये मुसलमान है, वे आतंकवादी भी थे, मुसलमान है ये सारे। ये देश के अंदर हो या बाहर हो, ये सब मुसलमान है। ये हिंदू को टारगेट करके मारे जा रहा है, बांग्लादेश हो, सीलमपुर हो, साथ कहीं भी हो। अरे रॉबर्ट वाड्रा कह रहा मुसलमान डरा हुआ है, इस वजह से बंदूक उठाई उन्होंने। जब तो वो हिंदू का मार रहा है, मुसलमान डरा हुआ कहाँ है? मुसलमान तो खंजर भोंक रहा है हमारे सिंध में, हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूट रहा है, हमारे भाइयों को मार रहा है। मुसलमान कौन सा डरा है? हम डरे हैं। हम अपने भाई को खोरे, अपनी बीवी को खोरे, अपने बच्चों को खोरे। ये बोला जाता है मोदी जी से जाके पूछना। मोदी जी को बताओ, मैं कहना चाहता हूँ मोदी सरकार से 1 महीने के अंदर अंदर इसका जवाब दे। जैसे ये पाकिस्तान से बहुत तगड़ा जवाब आया है कि जिसके घरवाले को मारकर कहा कि मोदी को जाकर बता देना। मैं मोदी जी से अनुरोध करता हूँ 1 महीने के अंदर 15 दिन के अंदर पाकिस्तान को ऐसा जवाब दे कि मोदी भी देश का प्रधानमंत्री है और कैसे मारना जानता है। पूरे पाकिस्तान को, पूरे मुसलमान को तहस नहस कर दे। बस ये बात है। पीछा बात का हो या स्वाद का हो, ना सर तजर्बा करे तो हो। ये तो नाच करेंगे, तजर्बा करेंगे। क्या करना चाहिए? अटैक करना चाहिए एकदम तुरंत। नहीं करेंगे तो हमें अपने आत्महत्या लेना पड़ेगा। हम हिंदू हथियार ले लेगा, आपकी बारी हम नहीं बर्दाश्त कर हिंदू हथियार उठाएगा। मोदी को एक्शन लेना चाहिए, नरेंद्र मोदी, अमित शाह को। ये क्या हो रहा है इस देश के अंदर? हमारे